सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ P+B ਦੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। फर्स्ट क्वेश्चन है, in an examination P, Q, R and S each scored different marks. Q score more than R and S. No one score less than P. Who amongst them score maximum marks? इसमें कहा गया है कि P, Q, R, S जो है उनके डिफरेंट अलग अलग वक् जो है अंक है। इन विच जो Q है, इन्होंने कहा है जो Q है वो उसका स्कोर जो है R और S से ज़्यादा है, मोर देन R एंड S। मतलब Q का स्कोर R एंड S जो है उससे ज़्यादा है। तो Q क्या मैंने ले लिया ऊपर, है ना, और R ले लिया नीचे, और S भी हमने Q के नीचे ले लिया। क्यों? क्योंकि R और S से ज़्यादा स्कोर किसका है? Q का। आगे उन्होंने कहा है नो वन स्कोर लेस देन P। उन्होंने कहा कि अगर P से किसी का स्कोर कम लेस नहीं है तो हम P को यहाँ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि P से नीचे किसी का स्कोर नहीं है, ना Q का, ना R का, ना S का, है ना। तो आगे उन्होंने क्या पूछा है, who amongst them score maximum marks। अब ये जो है ना, ये जो क्या बना, ये पैटर्न बन गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अब उन्होंने पूछा है who amongst them score the maximum marks, कि किसके सबसे ज्यादा मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, मैक्सिमम अंक किसके हैं, किसने मैक्सिमम अंक प्राप्त किए हैं, वो किए हैं Q ने। क्यों ने किए हैं? क्योंकि जो Q का स्कोर है वो मोर देन R और S है ना, और P जो हैगा उसका उससे नीचे किसी का स्कोर नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Q क्या है, वो राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? Q। B जो है इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड मदर is coded as this word, with what will be the code of the word answer। आंसर का कोड क्या होगा? ये कोडिंग और डिकोडिंग में से सम है। ये कैसे इन्होंने किया हुआ है सम, जैसे ये यहाँ है, जैसे मदर है और ये है नीचे ONHUR, जैसे मदर दिया है ना, और इसका जो कोड दिया हुआ है ONHURF, है ना। अब ऐसे इन्होंने पूछा है कि आंसर का क्या कोड होगा, है ना। अब मैं देख देती हूँ कैसे हम निकालेंगे। ये जो कोडिंग का क्वेश्चन है इसमें आप खुद एक बार ट्राई करना। ऐसे इन्होंने किया है, जैसे O है यहाँ, है ना, O एज इट इज इसके साथ किया, एज इट इज O ही ऐसे आ गया, है ना। इनका ये कोड बन, जैसे मैंने देखा M को M के साथ प्लस कर दिया 1, है ना, कि मतलब M और N, है ना, ये ऐसे मतलब कि ऐसे क्रॉस किया हुआ है इन्होंने। TH एज इट इज H रह गया, TU, R एज इट इज R रह गया, EF, है ना। मतलब कि जो M के साथ N में एक प्लस कर दिया N आ गया, T के साथ एक प्लस कर दिया U आ गया, और E के साथ एक प्लस कर दिया F आ गया। O एज इट इज है, H एज इट इज है, R एज इट इज है ना। ऐसे हमने देखना है कि आंसर का क्या कोड हो सकता है ना। देखेंगे AN क्या कोड हो सकता है आंसर का। जैसे यहाँ क्या था, O का एज इट इज आ गया था, ऐसे N का यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा N, है ना। A के बाद क्या था, B, जैसे M के बाद क्या था N, ऐसे A के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर B। अब देखते हैं पहले ये दो वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है। ये हाँ मैच कर रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन के साथ, है ना। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन, है ना। अगर आपको लगता है कि मैच ऐसे थोड़ा बहुत कर गए, तो आपको लगता है कि ऑप्शन में ये मैच कर रहे हैं, तो आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो आपका ये आंसर आ सकता है ऐसे ही, है ना।
आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक एन मीनिंगफुल वर्ड विद द थर्ड, फोर्थ एंड 11th लेटर ऑफ द वर्ड कंट्रोवर्शियल। इन्होंने कहा है कि इस कंट्रोवर्शियल वर्ड में से आपको थर्ड, फोर्थ और 11th लेटर लेकर एक वर्ड बनाना है ना। तो उन्होंने आगे कहा है, राइट द मिडल लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब वो वर्ड बनाकर आपने देखना है कि उसका मिडल लेटर क्या हो सकता है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। उन्होंने कहा है कि थर्ड, फोर्थ और 11th लेटर लेकर बनाना एक वर्ड है ना। थर्ड लेटर क्या है? एन। फोर्थ क्या है लेटर इसमें कंट्रोवर्शियल वर्ड में? टी। और 11th क्या है? आई, है ना। अब NIT एक वर्ड को जोड़कर, एक इन वर्ड्स को जोड़कर अपने हमें एक वर्ड बनाना है ना। क्या बन सकता है वर्ड? TIN, टिन बन सकता है ना, टिन है ना, TIN। ये बन सकता है। और दूसरा बन सकता है निट, NIT, निट है ना, बन सकता है। अब उन्होंने आगे क्या पूछा है, राइट द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड। इन वर्ड का मिडिल लेटर क्या है? आई, है ना। मिडिल में क्या है? टिन में TIN, मिडिल क्या है? आई। NIT, निट, निट में क्या है? मिडिल, आई। तो इसका आंसर क्या है? CI, है ना। ये क्या है इसका आंसर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question is, three of the following are alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group, है ना। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? एंड द आंसर इज B, प्यारा, है ना, एंड डियर। इसका आंसर क्या हो रहा है? B, एंड डियर, प्यारा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैरेट इज रिलेटेड टू रूट, है ना। कैरेट जो है वो रूट दे नाल रिलेट कर दी है। इन द सेम वे एज मस्टर्ड इज रिलेटेड, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि जो मस्टर्ड वर्ड है वो किससे रिलेट करता है। अगर कैरेट जो है रूट ना रिलेट कर दिए तो मस्टर्ड क्या होते हैं? मस्टर्ड होते हैं सरसों के, हाँ सरों होती मस्टर्ड। वो किसके साथ रिलेट करती है? रिलेट करती है सीड के साथ, ठीक है। अगर कैरेट रूट के साथ रिलेट कर रही है तो मस्टर्ड सीड के साथ रिलेट करेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 पर्सन ABCDEFGH आर सीटेड अराउंड स्क्वायर टेबल। उन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर टेबल के ऊपर कितने 8 पर्सन्स जो है वो बैठे हुए हैं। 2 ऑन ईच साइड, है ना, हर साइड पर 2-2 बैठे हैं। यहाँ 2 बैठे हैं, नीचे 2 बैठे हैं, एक साइड पर 2 बैठे हुए हैं, है ना। इन्होंने कहा है देयर आर 3 फीमेल्स मेंबर्स। इन्होंने कहा उन पर्सन्स में से 3 जो है वो फीमेल्स मेंबर है। एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे के नेक्स्ट वो है नहीं बैठे हुए हैं, मतलब एक दूसरे के नाल नहीं बैठियां। कौन? फीमेल्स जो हैगी है। F इज बिटवीन H एंड B। उन्होंने कहा F जो है और H और B के बीच में बैठा है। कौन? F। C इज बिटवीन E एंड B। जो C है वो E और B के बीच में बैठा है। D अ फीमेल मेंबर, जो D है वो फीमेल है, इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, जो F के सेकेंड जो है लेफ्ट में बैठी है। B अ मेल मेंबर, जो B है वो मेल है, इज द सीटेड ऑपोजिट टू A अ फीमेल मेंबर, है ना, जो फीमेल मेंबर के ऑपोजिट बैठा है। अगर देयर इज अ फीमेल मेंबर बिटवीन B और E, और B और E के बीच में फीमेल मेंबर बैठी हुई है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन। सेकेंड, ये जो है मैंने टेबल बनाया है, आप ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपका टेबल जो है वो सही बना या गलत बना, ठीक है। यहाँ आ जाएगा G। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पढ़कर टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, है ना। और इन्होंने टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन A एंड D। उन्होंने कहा और A और D के बीच में कौन बैठा है? A यहाँ है
और डी यहाँ है ना। अब ए और डी के बीच में कौन बैठा है, जी है ना, और इसका आंसर क्या है, जी है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द 3 फीमेल मेंबर, उन्होंने कहा है 3 फीमेल मेंबर्स कौन कौन से हैं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी, ए एंड सी क्या है, वो फीमेल मेंबर है, आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है, डी, ए और सी है ना, फीमेल मेंबर्स हैं। खुद क्वेश्चन पढ़कर सोल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा जो मैंने अभी ये डायग्राम बनाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉइंट P इज 5 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट Q, पॉइंट R इज 2 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ of point Q, point S is 3 meter towards the east of point R, point T is 2 meter towards the south of point S. If Param walks 2 meter towards the north from point P, takes a right turn and continue the walk, which of the following points would we reach to the first? आप ये क्वेश्चन सोल्व कर खुद सोल्व कर सकते हो, एंड आंसर इज इसका आंसर है R, एक क्वेश्चन एक ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलोजियम में से है। ऑल रोज आर बैग्स, सम बैग्स आर कवर्स, ऑल कवर्स आर किट। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ऑल रोज आर बैग्स, क्या सारे रोज जो है बैग हैं। आगे है सम बैग्स आर कवर्स, कुछ बैग्स, सम बैग्स जो है वो कवर्स है ना, ये यहाँ लिख बनाया हुआ। आगे है ऑल कवर्स आर किट, ये सारे कवर्स जो है वो किट है ना। अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। ऑल किट्स आर कवर्स, ये सारी किट की है कवर्स है, सारे किट कवर्स है इसमें नहीं, ये कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट है ऑल किट्स आर रोज, क्या सारी किट रोज है नहीं, ये ऑल किट्स आर कवर नहीं है। नेक्स्ट सम बैग्स आर किट, उन्होंने पूछा है कि कुछ बैग्स जो है वो किट है, हाँ ये ट्रू है कि कुछ बैग्स जो है वो किट है। तो हमारा एज ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन थर्ड इज फॉलो, थर्ड कंक्लूजन फॉलो करिए, आप खुद बनाकर ये देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, हमारे इतने थे रीजनिंग के क्वेश्चंस। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर टॉपिक्स के लिए, फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।